Good morning, students. Today we will discuss about the second chapter, second passage of the portrait of a lady. Now listen carefully. How did Khushwant Singh grandmother look like, and what did she do when he was going to school? Listen carefully. She had always been short. She had always been short. वो हमेशा से ही यानी कि छोटे कद की थी, फैट, थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और झुके हुए शरीर की थी. हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उसके चेहरे पर यानी कि इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी, इतनी ज़्यादा रिंकल्स थी कि वो क्रिस क्रॉस थी, आपस में एक दूसरे को काट रही थी, यहाँ से इधर उधर, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहाँ से वहाँ. नो नहीं, वी वर सर्टेन दैट, हमें पूरा विश्वास था. शी हैड बीन ऑलवेज एज वी हैड नॉन हर. वो हमेशा ही ऐसी थी जैसा कि हम उसे जानते थे, जितने दिन से हमने उसको देखा था. ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी. सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी. सो टेरिबल ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी. दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से यानी कि उसी एज पर वो टिकी हुई है. यानी 20 सालों से हम उसको ऐसा ही देखते आ रहे हैं, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है 20 साल से. कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग दिस? राइटर खुशवंत सिंह अबाउट हिज ग्रैंड मदर. शी कुड नेवर, वो कभी नहीं सुंदर रही, प्रेटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वो सुंदर है. शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद, वो यानी कि घर में इधर उधर घूमती रहती थी सफ़ेद कपड़ों में. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को अपने कमर पर लगाकर, टू बैलेंस बनाने के लिए, स्टूप अपने कुबड़ पर, एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी, और यानी कि एक हाथ से माला वो जपती रहती थी, माला जपती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उसके जो चांदी जैसे बाल थे वो उसके चेहरे पर पड़े हुए रहते थे. ओवर हर पे, उसके बुझे हुए चेहरे पर, उसके पीले चेहरे पर. पकड़ फेस, उसके बुझे हुए चेहरे पर, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन ऑडिबल प्रेयर, और उसके होंठ ऐसे बड़बड़ाते रहते थे जैसे कि वो कुछ प्रेयर गा रही है लेकिन सुनाई नहीं देता था. येस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ भाई वो सुंदर तो थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो ऐसी थी जैसे पर्वतों के भांति शीतकालीन यानी कि शरद ऋतु में एक ऐसा दृश्य नज़र आ रहा है. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, यानी कि शुद्ध सफ़ेद प्रतिमा नज़र आ रही थी, और उसकी सांसों में शांति, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, संतोष नज़र आ रहा था, शांति नज़र आ रही थी. में वो खुशहाल नज़र आ रही थी, खुश नज़र आ रही थी, बूढ़ी बेशक थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी जी और मैं बहुत ही अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मेरे को उनके पास छोड़ दिया. व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार एक साथ रहे. शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह मेरे को जगाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनियस सॉन्ग, वो सुंदर आवाज़ में एक सुंदर मधुर गीत गाया करती थी. इसलिए इन होप, इस आशा में, दैट कि मैं वुड लिसन, सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसको जानूंगा, इसको समझूंगा दिल से. आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उनको अनुसरण करने की कोशिश नहीं की, याद करने की कोशिश नहीं की. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और वो लकड़ी की मेरी स्लेट जो बनी थी वो लेकर आती. विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, फिर जो उसने पहले से यानी कि लिपा पोती उस पर की हुई होती थी, मुल्तानी से लेप किया होता था. टाइनी अर्थन इंक, और एक शाही दवात लेकर आती थी, पहन लाती थी. टाई देम इन बंडल, एक बंडल में बांध देती थी. एंड हैंड टू मी, और मेरे को दे देती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, कुछ देर के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, थिक स्टेल चपातीज, एक बासी भूसी जो मक्खन लगी, विद लिटिल बटर के साथ वो मेरे को देती. शुगर स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर थोड़ी बहुत चीनी लगी होती. एंड वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चलते होते. हम कौन? मेरी ग्रैंड मदर और मैं. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और कुछ चपातियाँ वो गाँव के आवारा कुत्तों के लिए भी ले जाया करती थी. This is the second and third passage of this chapter. Now we will discuss about the short answer type question of this
of these passage. Thank you. Have a nice day.